राह जहाँ तक जाएगी राहगीर वहाँ तक जाएगा। दरिया से पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा। खींच डोर और निशाना साध अपनी मंजिल का, बाद में देखेंगे तीर कहाँ तक जाएगा। जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, बिंदास होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं आप लोगों के साथ बात करना चाहता हूँ राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें राजस्थान की क्लास संस्कृति, राजस्थान का इतिहास तथा राजस्थान का प्रशासन आदि सभी विषयों को लेकर महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि आने वाले सीईटी एग्ज़ाम, पशु परिचर, एलडीसी, रीट, पटवार सभी कंपटीशंस एग्ज़ाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज की क्लास शुरू करने से पहले आप लोगों से आग्रह करता हूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करना। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। मंगलम सीमेंट का कारखाना कहाँ स्थित है? मंगलम सीमेंट की फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए कोटा, ऑप्शन बी बूंदी, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी जयपुर। तो राजस्थान में सीमेंट का पहला कारखाना तो लाखेरी बूंदी में स्थापित किया गया 1913 में, और 15 में स्थापित हुआ था, और 17 में यहाँ उत्पादन 1917 में शुरू हुआ था। तो पहला कारखाना लाखेरी बूंदी में था, जबकि मंगलम सीमेंट फैक्ट्री मोड़क स्थान कोटा में स्थित है। ऑप्शन ए मंगलम सीमेंट कारखाना कोटा में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से लोक देवता भूंडोल से थे? भूंडोल नागौर में आता है, तो यहाँ से कौन से लोक देवता थे? ऑप्शन ए हड़बू जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी पाबू जी, ऑप्शन डी तेजा जी। भूंडोल से संबंध है हड़बू जी का, बेंगटी गांव फलोदी भी इनका संबंध रहा। नेक्स्ट, लोक देवता गोगा जी किस शासक के समकालीन थे? तो गोगा जी कौन से शासक के समकालीन रहे हैं? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। लोक देवता गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा चूरू में, तो इनके समकालीन कौन से शासक थे? ऑप्शन ए बाबर हैं, महमूद गजनवी और अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन कासिम। अलाउद्दीन खिलजी इनके समकालीन थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी डैश 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 के देवता के रूप में पूजे जाते हैं? तो तेजाजी इनमें से किस पशु के लिए प्रसिद्ध हैं? कौन से पशु के लिए पूजे जाते हैं? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी गधा, ऑप्शन सी घोड़ा, ऑप्शन डी बकरी। तो लोक देवता तेजाजी महाराज गाय के देवता के रूप में पूजे जाते हैं, क्योंकि लाछा गुजरी की गाय छुड़ाने में, लाछा गुजरी की गाय छुड़ाई थी लोक देवता तेजाजी महाराज ने, जब पनेर अजमेर में ये अपनी पत्नी को पेमल को लेने गए थे, जब लाछा गुजरी ने इनसे सहायता मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजाजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो लोक देवता तेजाजी महाराज हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए परबतसर, ऑप्शन बी खड़नाल, ऑप्शन सी ददरेवा, ऑप्शन डी रामदेवरा। परबतसर में तो सबसे बड़ा पशु मेला लगता है, खड़नाल में तेजाजी का जन्म हुआ, जबकि ददरेवा में गोगाजी महाराज का जन्म हुआ, ददरेवा चूरू में, और रुणेचा रामदेवरा में रामदेव जी का जन्म हुआ था, रामदेव जी महाराज का। तो तेजाजी महाराज का जन्म खड़नाल नागौर में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल अपने पद पर कब तक रहता है? राज्यपाल का उल्लेख अनुच्छेद 55 कब तक अपने पद पर बना रहता है?
ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन सी संसद के प्रसाद पर्यंत, ऑप्शन डी 7 वर्ष। तो राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, लेकिन कब तक अपने पद पर बना रह सकता है वो राष्ट्रपति जब चाहे, राष्ट्रपति की इच्छा हो जब वो उसको पद से बर्खास्त कर सकता है। जब तक राष्ट्रपति के साथ उसके संबंध अच्छे होंगे तब तक वो पद पर बना रहता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में छप्पन का बेसिन किस नदी में स्थित है? छप्पन का बेसिन, छप्पन का बेसिन इसको कहा जाता है 56 नदी नालों का समूह है। यहाँ पर 56 नदी नालों का समूह, इसलिए इस जगह को 56 बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी नदी के किनारे ये बताना है आपको। ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी लूनी, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी चंबल। तो 56 बेसिन कौन सी नदी के किनारे स्थित हैं? बनास का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद से होता है। लूनी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से लूनी नदी का उद्गम होता है, जो लगभग 465 किलोमीटर इसकी लंबाई है और 480 किलोमीटर के लगभग बनास की लंबाई है। माही नदी अमोरू पर्वत एमपी से, धार जिला मध्य प्रदेश से उद्गम होता है, जबकि चंबल का उद्गम जानापाओ की पहाड़ियों से होता है। तो चंबल नदी जानापाओ की पहाड़ियों। 56 बेसिन है माही नदी, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि डूंगरपुर बांसवाड़ा में बहती है। वो राजस्थान में दक्षिण से प्रवेश करते हुए दक्षिण में वापस निकल जाती है। उल्टे यू के आकार के समान इस आकार में राजस्थान में ये नदी बहती है, माही नदी। नेक्स्ट, सुनहरी कोटी कहाँ स्थित है? सुनहरी कोटी, ऑप्शन ए भरतपुर, ऑप्शन बी टोंक, ऑप्शन सी अलवर, ऑप्शन डी जैसलमेर। सुनहरी कोटी टोंक जिले में स्थित है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 1882 ईस्वी, ऑप्शन बी 1883 ईस्वी, ऑप्शन सी 1855 ईस्वी, ऑप्शन डी 1890। तो संप सभा का गठन भगत पंथ के प्रणेता थे अपने गोविंद गिरी जी, गोविंद गिरी, इनके द्वारा संप सभा की स्थापना की गई थी। संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी द्वारा 1883 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैदराबाद रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ था? ऑप्शन ए मार्च 1948, ऑप्शन बी सितंबर 1948, ऑप्शन सी फरवरी 1947, ऑप्शन डी नवंबर 1947। हैदराबाद रियासत का विलय हुआ सितंबर 1948 में भारतीय संघ में, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, मूल अधिकारों का उल्लेख किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 10, ऑप्शन सी भाग 8, ऑप्शन डी भाग 5। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का उल्लेख है, जो कि अमेरिका के संविधान से लिए गए थे, अमेरिका के संविधान से। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ के इतिहास की थर्मोपल्ली किसने कहा? ऑप्शन ए जॉर्ज थॉमस, ऑप्शन बी कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन सी गौरी शंकर ओझा, ऑप्शन डी अबुल फजल। मेवाड़ की इतिहास की थर्मोपल्ली कहा था कर्नल जेम्स टोड हैं, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे बड़ा अभ्यारण्य, ऑप्शन ए सरिस्का अभ्यारण्य, ऑप्शन बी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राष्ट्रीय मरुद्यान, ऑप्शन डी मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान।
तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि सवाई माधोपुर जिले में है और यहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर बना हुआ है जो कि सवाई माधोपुर में स्थित है। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप ने हल्दीघाटी युद्ध की योजना कहाँ बनाई? तो महाराणा प्रताप तथा अकबर के मध्य हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था। इससे युद्ध की योजना कहाँ बनाई? हल्दीघाटी का युद्ध 18 जून 1576 को महाराणा प्रताप तथा अकबर के मध्य हुआ। इसकी योजना कौन से दुर्ग में बनाई गई? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी मेहरानगढ़, ऑप्शन सी मांडलगढ़, ऑप्शन डी चित्तौड़गढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद के अंदर महाराणा प्रताप ने युद्ध की योजना बनाई थी। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के राजचिन्ह धारण किए थे। राजचिन्ह किसने धारण किए थे जब महाराणा प्रताप घायल हो चुके थे? ऑप्शन ए झालामान, ऑप्शन बी रामदास मेड़तिया, ऑप्शन सी पुंजा भील, ऑप्शन डी कृष्णदास चुंडावत। तो झालामान, जिसे झाला बीदा के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण किए हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर, हल्दीघाटी युद्ध के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए माणिक्यलाल वर्मा, ऑप्शन बी मीठालाल व्यास, ऑप्शन सी नरोत्तम लाल जोशी, ऑप्शन डी मगाराम वैद्य। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि अध्यक्ष था भूरेलाल भैया। नेक्स्ट, महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी कौन सी थी? महाराणा प्रताप ने संकटकालीन राजधानी किसे बनाया? ऑप्शन ए कुंभलगढ़, ऑप्शन बी गोगुंदा, ऑप्शन सी चावंड, ऑप्शन डी आवरगढ़। महाराणा प्रताप की संकटकालीन राजधानी चावंड, जो वर्तमान में सलूम्बर जिले में पड़ती है, सलूम्बर में प्रताप की संकटकालीन राजधानी, जबकि गोगुंदा में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ और कुंभलगढ़ मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ राजवंश का एकमात्र पितृहंता। मेवाड़ राजवंश का एकमात्र शासक जिसने अपने पिता की हत्या खुद नहीं की, अर्थात मेवाड़ राजवंश का एकमात्र पितृहंता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन बी महाराणा उदा, ऑप्शन सी महाराणा रायमल, ऑप्शन डी महाराणा सांगा। तो महाराणा उदा एकमात्र मेवाड़ का राजवंश का पितृहंता कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, वर्ष 1939 में किशनगढ़ प्रजामंडल का अध्यक्ष कौन था? किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई, तो इसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए मदन सिंह, ऑप्शन बी जमाल शाह, ऑप्शन सी मोहम्मद, ऑप्शन डी नारायण सिंह। तो जमाल शाह और एक थे कांतिलाल चौतानी, इनका संबंध भी किशनगढ़ प्रजामंडल से रहा है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए ब्यावर, ऑप्शन बी भरतपुर, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी बीकानेर। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य ब्यावर जिले में स्थित है। इनमें से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कूट नामक प्रवासी पक्षी राजस्थान में कहाँ से आए थे? पक्षी का नाम है कूट। जो प्रवासी पक्षी हैं तो राजस्थान में कहाँ से आए थे कूट नामक प्रवासी पक्षी? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी साइबेरियन। चीन देश से आए थे कूट नामक प्रवासी पक्षी जो राजस्थान में आए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पक्षी को कोतवाल के नाम से जाना जाता है? कोतवाल के नाम से किस पक्षी को जाना जाता है? ऑप्शन ए कुरजा,
ऑप्शन बी लंगर, ऑप्शन सी फूल चुकी, ऑप्शन डी भुजंगा। कोतवाल के नाम से भुजंगा पक्षी को जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, BWHW में नहीं आने वाला जिला। कोपेन महोदय एक जलवायु वेता थे। इनके द्वारा राजस्थान को 4 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। 4 जलवायु प्रदेश थे BWHW, BSHW, CWG तथा AW। 4 क्षेत्र थे। तो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र था मरुस्थलीय क्षेत्र तो BWHW, तो मध्य वाला अरावली वाला क्षेत्र BSHW में, और जो उसके नीचे का एरिया CWG में, और पूरी दक्षिणी पूरी पठार AW में आता है। तो BWHW के अंतर्गत कौन सा जिला नहीं आता है ये बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी फलोदी, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बीकानेर। नीचे के तीनों जिलों तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सीमा बनाते हैं, 6 जिला बनाते हैं, उनमें से 3 जिले ये भी हैं, श्री गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर बनाते हैं। तो इनमें से सीकर जिला नहीं बनाता, सीकर जिला BWHW में नहीं आता। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए कस, ऑप्शन बी बांस, ऑप्शन सी आंवला, ऑप्शन डी खेजड़ी। आदिवासियों का हरा सोना कहा जाता है बांस को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं आप लोगों के लिए राजस्थान के भूगोल, हिस्ट्री, कला, संस्कृति इस प्रकार के क्वेश्चन लाता रहूँगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए जल्दी, और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस भाग में तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई होती हैं। तालाबों से। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन बी दक्षिण पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी पूर्वी, ऑप्शन डी उत्तर पश्चिमी। तो सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान में नहरों तथा नलकूपों के द्वारा की जाती हैं। नहरों से सर्वाधिक सिंचाई उत्तरी राजस्थान में की जाती हैं, जहाँ पर से इंदिरा गांधी नहर और नर्मदा नहर इधर हैं जालौर की तरफ। तो नहरों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, नलकूपों से भी सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। और आपसे पूछी जा रही है तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई, तो दक्षिणी पूर्वी अर्थात हाड़ौती के पठार की तरफ सर्वाधिक सिंचाई तालाबों से की जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट, मावट की उत्पत्ति किस सागर से होती है। मावट के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मावट की उत्पत्ति किस सागर से होती है। मावट बोलते हैं शीत ऋतु में, शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसको मावट बोलते हैं। इनको सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। सर इनको सुनहरी बूंदें क्यों बोलते हैं। दोस्तों इनको सुनहरी बूंदें इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो गेहूं की फसल होती हैं शीत ऋतु में, रबी की फसल जिसे आप लोग बोलते हो, तो गेहूं की फसल के लिए वरदान मानी जाती हैं। क्योंकि आप सब लोग जानते हो गेहूं को 3 या 4 बार पानी पिलाना पड़ता है जब जाकर गेहूं की पैदावार होती है। अगर शीत ऋतु में लगभग दिसंबर या जनवरी के माह में बारिश हो जाती है तो वह गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है, जहां पर गेहूं का उत्पादन भी सर्वाधिक होता है मावट की वजह से। अपन अगर कृत्रिम जल संसाधन के यंत्रों से अगर सिंचाई करते हैं तो वो इतनी लाभदायक नहीं होती जितनी लाभदायक मावट होती हैं। इसलिए मावट को सुनहरी बूंदें या गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। तो मावट बहुत ज़रूरी होती हैं। मावट की सर्वाधिक फायदा मिलता है गेहूं की फसल को, जबकि अदर भी फसल हैं जैसे सरसों,
चना, ये सब रबी की फसलें लेकिन सर्वाधिक लाभदायक होती हैं केवल और केवल गेहूं की फसल के लिए। तो मावट की उत्पत्ति किस सागर से होती है? ऑप्शन ए अरब सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी भूमध्य सागर, ऑप्शन सी बेरिंग सागर। भूमध्य सागर से मावट की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान के किन जिलों में वायु की गति अधिक होती है? ऑप्शन ए पश्चिमी, ऑप्शन बी उत्तरी, ऑप्शन सी पूर्वी, ऑप्शन डी दक्षिणी। ग्रीष्म ऋतु के दौरान जो वायु चलती हैं, सर्वाधिक आंधियाँ आप सब लोग जानते हो श्री गंगानगर में चलती हैं। लगभग 21 दिन तक श्री गंगानगर में आंधियाँ चलती हैं, 21 दिन। और पश्चिमी क्षेत्र जो रेतीला मरुस्थल, जिसे आप लोग थार का मरुस्थल, जो कि राजस्थान के लगभग 61.11% भाग पर फैला हुआ है, वहाँ पर धूल भरी आंधियाँ सर्वाधिक चलती हैं और उनकी सबसे तेज गति होती है। ऑप्शन ए पश्चिमी, आप ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिमी क्षेत्र के जिले जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से आदि जिले, यहाँ पर सर्वाधिक आंधियाँ चलती हैं और सबसे तेज गति से। नेक्स्ट, राजस्थान की कौन से वन सर्वाधिक राजस्थान में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए सागवान, ऑप्शन बी खेर, ऑप्शन सी धोकड़ा, ऑप्शन डी खेजड़ी। सर्वाधिक वन पाए जाते हैं धोकड़ा के वन, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट, कस नामक घास कहाँ पाई जाती है? कस घास नामक सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी जयपुर। कस नामक घास जो कि इत्र बनाने के काम आती हैं, वो सर्वाधिक पाई जाती है आपके सवाई माधोपुर जिले में, जहाँ पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस भाग में दिन में उच्च एवं रात में न्यून तापमान रहता है? ऑप्शन ए पूर्वी, ऑप्शन बी पश्चिमी, ऑप्शन सी उत्तरी, ऑप्शन डी दक्षिणी। आप सब लोग जानते हो पश्चिमी एरिया में सर्वाधिक पाई जाती है रेत। रेत जल्दी ठंडी हो जाती है और जल्दी गर्म हो जाती है, क्योंकि रेत ही रेत है रेगिस्तान में, और कुछ नहीं है। कंटीली झाड़ियाँ और रेत के अलावा दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है मरुस्थल में। वहाँ पर हरे भरे पेड़ पौधे नहीं रहते, और रेत हैं जो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, और तो ठंडी होने पर तापमान उच्च हो जाता है, और रेत हैं जो बहुत जल्दी ठंडी भी हो जाती है और गर्म होने पर तापमान उच्च तथा ठंडी होने पर तापमान निम्न हो जाता है। इसलिए सर्वाधिक दिन में उच्च और रात में न्यून तापमान किस क्षेत्र में रहता है? पश्चिमी क्षेत्र है, वेस्ट एरिया, वहाँ पर सर्वाधिक उच्च और रात में न्यून तापमान रहता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पन्ना लाल शाह का तालाब अथवा शाह का तालाब कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए अलवर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी चूरू, ऑप्शन डी खेतड़ी। पन्ना लाल शाह तथा शाह का तालाब कौन से जिले में स्थित है? तो खेतड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ स्थित है? खेतड़ी झुंझुनू में, नीमका थाना में आता है। नेक्स्ट, जग मंदिर तथा जगनिवास महल किस झील पर स्थित हैं? जग मंदिर और जग निवास महल दो स्थल किस झील में बने हुए हैं? ऑप्शन ए नक्की, ऑप्शन बी पिछोला, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी जयसमंद। पिछोला झील जो कि उदयपुर जिले में स्थित है, और इस झील का निर्माण राणा लाखा के काल में पिछू नामक बंजारे के द्वारा अपने बेल की स्मृति में करवाया गया था। तो पिछोला झील में स्थित है जग मंदिर तथा जग निवास महल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह द्वारा कब करवाया गया? राजसमंद झील राजसमंद जिले में स्थित है। इसका निर्माण राज सिंह द्वारा कब कराया गया? ऑप्शन ए 1690 ईस्वी, ऑप्शन बी 1662 ईस्वी, ऑप्शन सी 1631 ईस्वी, ऑप्शन डी 1675। 1662 से 1676 के मध्य अकाल राहत कार्यों के दौरान राजसमंद झील का निर्माण राज सिंह द्वारा करवाया गया। यहाँ पर 9 चौकी की पाल भी लगी हुई है, जिसे राज प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है और ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, 1662 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। कल्याणकारी राज्य का उल्लेख कहाँ पर किया गया है संविधान में? ऑप्शन ए 42वीं संविधान संशोधन में, ऑप्शन बी प्रस्तावना में, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्वों में, ऑप्शन डी मूल अधिकारों में। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 तक इनका उल्लेख किया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और इन्हीं में कल्याणकारी राज्यों का उल्लेख है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आऊ, परवन और उजाड़ किसकी सहायक नदियां हैं? आपको वो मुख्य नदी बतानी है और उसकी सहायक नदियां देकर पूछा जा रहा है कि एक किसकी सहायक नदियां हैं। अफवाह तंत्र से जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा दोस्तों, आपको ऐसे ही 3 या 4 या 2 नदियों के सहायक नदियों के नाम दे दिए जाते हैं और आपसे पूछी जाता है मुख्य नदी का नाम, या फिर कौन सी नदी दाएं ओर से मिलती है, कौन सी नदी बाएं ओर से मिलती है, या किस नदी पर कितने बांध बने हुए हैं और कौन सा बांध कहाँ पर स्थित हैं। और कि आप जैसे चंबल पर 4 बांध बने हुए हैं, जिनमें 3 बांधों पर विद्युत उत्पादन का कार्य किया जाता है और जबकि एक बांध है जो केवल सिंचाई सुविधा के लिए लिफ्ट नहरें निकाली गई है कोटा बैराज से, और गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर, इन सब से जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। आपसे पूछी जा रही है आऊ, परवन और उजाड़ कौन सी नदी की सहायक नदियाँ? ऑप्शन ए बनास, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी काली सिंध जो कि झालावाड़ जिले में प्रवाहित होती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, खारी नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है? खारी नदी किस अफवाह तंत्र का अंग है? ऑप्शन ए अरब सागरीय, ऑप्शन बी अनिश्चित अफवाह, ऑप्शन सी आंतरिक अफवाह, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी। खारी नदी बंगाल की खाड़ी के अफवाह तंत्र का अंग है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्र का कितना प्रतिशत आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है? राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। एग्जैक्ट डेटा है, सब लोग 239 तक तो याद रखते हैं, लेकिन आपको अगर पॉइंट में पूछा जाता है तो 0.74 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से कितने प्रतिशत एरिया पर आंतरिक प्रवाह के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 65%, ऑप्शन सी 70%, ऑप्शन डी 50%। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 60% भूभाग पर आंतरिक अफवाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं उनका उल्लेख है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका,
ऑप्शन बी सोवियत संघ, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी आयरलैंड। राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन डी आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 16, ऑप्शन बी अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी अनुच्छेद 18, ऑप्शन डी अनुच्छेद 19। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत निषेध अधिनियम कौन से अनुच्छेद में भारतीय संविधान में इसकी बात की गई है? अनुच्छेद 17। राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त करने की बात कही गई है दोस्तों, मूल अधिकारों के अंतर्गत। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वां संविधान संशोधन के पश्चात निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? कौन सा मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है 44वां संविधान? आप सब लोग जानते हो मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, जबकि वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। एक मूल अधिकार है जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संशोधन करके मूल संविधान में से हटा दिया गया है। मौलिक अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार बना दिया गया। ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन सी शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि अनुच्छेद 31 में वर्णित था, इसको मूल संविधान मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर विधिक अधिकार अर्थात कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जो कि 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन ने भारत में प्राथमिक शिक्षा को मौलिक मौलिक अधिकार बनाया? ऑप्शन ए 81वां, ऑप्शन बी 86वां, ऑप्शन सी 85वां, ऑप्शन डी 87वां। प्राथमिक शिक्षा अर्थात 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार RTE राइट टू एजुकेशन, RTE निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम किस संशोधन के द्वारा लागू किया था? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा लागू किया गया है। प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा सुविधा प्रदान की गई है। 6 वर्ष का बालक का एडमिशन किया जाता है और उसके लिए निःशुल्क ड्रेस दी जाती है तथा मिड डे मील और आदि योजनाओं का लाभ मिलता है उसको, और पढ़ाया जाता है 14 वर्ष तक निःशुल्क गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी न्यायपालिका, ऑप्शन डी मंत्रिमंडल। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगर आपके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप उनकी मांग कर सकते हो न्यायपालिका में जाकर। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्योग निदेशालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? उद्योग निदेशालय, ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जोधपुर। उद्योग निदेशालय का मुख्यालय जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट, राज्य का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थापित है? तो राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर लगाया गया है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी हनुमानगढ़, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जैसलमेर। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर प्लांट गंगानगर की सूरतगढ़ नामक स्थान पर लगाया गया है दोस्तों।
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में विद्युत वितरण के लिए कितनी कंपनियों का गठन किया गया है? विद्युत वितरण के लिए कितनी कंपनियां लगाई गई हैं राजस्थान में? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 2। राजस्थान में विद्युत वितरण के लिए 3 कंपनियों का गठन किया गया है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टिव पावर प्लांट नीति की घोषणा कब की गई? कैप्टिव पावर प्लांट नीति ये एक नीति का नाम है। किस वर्ष यह घोषणा की गई? ऑप्शन ए 1997, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2000, ऑप्शन डी 2002। कैप्टिव पावर प्लांट नीति सन 1999 में लागू की गई। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा खनिज की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है लोहा उत्पादन में? तो राजस्थान में लोहा की खनिज की दृष्टि से स्थान पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी तृतीय, ऑप्शन डी चतुर्थ। लोहा खनिज की दृष्टि से राजस्थान अपना चौथा स्थान रखता है भारत में। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन किस जिले में होता है? सर्वाधिक पशु मेले किस जिले में लगते हैं? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी झालावाड़, ऑप्शन सी नागौर, ऑप्शन डी अजमेर। सर्वाधिक मेलों का आयोजन किया जाता है नागौर में, जहाँ पर पशु मेले सर्वाधिक लगते हैं। जैसे पर्वतसर नागौर में सबसे बड़ा मेला आय की दृष्टि से, राजस्थान का आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला लगता है पर्वतसर नागौर में। दोस्तों सर्वाधिक आय हो जाती है पर्वतसर नागौर वाले मेलों से। नगर निगम को बहुत फायदा होता है। जैसे आपको बताऊं, कोटा का दशहरा मेला है, तो पिछले वाले दशहरे मेले से लगभग 9 करोड़ का फायदा मिला। 9 करोड़ की कमाई हुई थी दोस्तों नगर निगम कोटा को। और इस बार नगर निगम कोटा का टारगेट है दोस्तों लगभग 15 करोड़ रुपए की कमाई का। कोटा दशहरा प्रसिद्ध है राजस्थान का, इसलिए आय की दृष्टि से सर्वाधिक आय होती है पर्वतसर नागौर से। और नागौर जिले में ही सर्वाधिक पशु मेले का आयोजन किया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेलों से सरकार को बहुत कमाई होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में पहली रेल आगरा पोर्ट से बांदीकुई दौसा के मध्य कब चलाई गई? जब राज्य में पहली बार रेल चलाई गई थी आगरा पोर्ट से बांदीकुई के मध्य चलाई गई थी, जो कि बांदीकुई दौसा में आता है। कब चलाई गई, इसकी शुरुआत कब की गई थी? आप लोगों से सन पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए 1857, ऑप्शन बी 1867, ऑप्शन सी 1874, ऑप्शन डी 1897। तो पहली ट्रेन आगरा पोर्ट से बांदीकुई के मध्य चलाई गई थी दोस्तों 1874 ईस्वी में चलाई गई थी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान की अनु नगरी, अनु या अणु नगरी भी मिलता है, अणु नगरी है, अणु नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए भैंसरोडगढ़, ऑप्शन बी रावतभाटा, ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन डी भीलवाड़ा। तो राजस्थान की अणु नगरी कहा जाता है रावतभाटा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थान आता है रावतभाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेसाइट का प्रयोग
ताप विरोधी ईंटों के निर्माण में किया जाता है। ये खनिज राजस्थान के किस जिले से प्राप्त किया जाता है? मैग्नेसाइट एक खनिज का नाम है जिसका काम लिया जाता है ताप विरोधी ईंटें बनाने में। तो ये किस जिले से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए टोंक, ऑप्शन बी दौसा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी अजमेर। मैग्नेसाइट का उत्पादन अजमेर जिले से किया जाता है। खनिज का नाम मैग्नेसाइट, कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। मैग्नेसाइट जिसका निर्माण मतलब ताप विरोधी ईंटें बनाने में मैग्नेसाइट नामक खनिज का काम लिया जाता है। ये अजमेर जिले में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट, किस फसल को सोरगम भी कहा जाता है? सोरगम के नाम से किसी फसल का उपनाम देकर क्वेश्चन पूछा जाता है। यह फसल की किस किस्म देके क्वेश्चन पूछा जाता है? माही कंचन और माही धवल मक्का की बहुत उन्नत किस्म है। माही कंचन और माही धवल अनेक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। माही कंचन और माही धवल किसकी किस्म है? मक्का की किस्म है दोस्तों, आपको याद होना चाहिए। और यह पूछा जा रहा है सोरगम, किस फसल को सोरगम भी कहा जाता है? ऑप्शन ए जौ, ऑप्शन बी बाजरा, ऑप्शन सी जवार। तो जवार की फसल को सोरगम के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोरगम जवार को भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मरुस्थल का प्रवेश द्वार ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी बाड़मेर। पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार तो कहा जाता है भरतपुर को, जबकि आपसे पूछा जा रहा है मरुस्थल का प्रवेश द्वार। मरुस्थल का प्रवेश द्वार जोधपुर जिले को कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, मरुस्थल का प्रवेश द्वार। जबकि अगर दुर्ग को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए तो उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए मरु महोत्सव, ऑप्शन बी मारवाड़ महोत्सव, ऑप्शन सी बादशाह मेला, ऑप्शन डी सोरे महोत्सव। तो जैसलमेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है दोस्तों। मरु महोत्सव जैसलमेर का प्रसिद्ध है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है। 38,401 वर्ग किलोमीटर की लगभग इसका क्षेत्रफल है। यहाँ पर मरु महोत्सव का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का 32वां जिला करौली का गठन कब किया गया? करौली जिले का गठन 32वें जिले के रूप में किया गया। उसके बाद 33वां जिला बना था आपके प्रतापगढ़ 2008 में। और हमारी मुख्यमंत्री थी हमारी मैडम वसुंधरा राजे सिंधिया, इनके द्वारा प्रतापगढ़ जिला बनाया गया था। जबकि आपसे पूछा जा रहा है 32वां नहीं 33वां, 33 नहीं 32वां, तो 32वां जिला था करौली। इसका गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए 1994, ऑप्शन बी 1991, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी 1997। तो 32वें जिले करौली का गठन किया गया है दोस्तों। 1997 में करौली जिला बनाया गया। उसके बाद 33वां जिला प्रतापगढ़ 2008 में बनाया गया। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। भारतीय संविधान, मूल संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं है दोस्तों। 0 मूल कर्तव्य थे मूल संविधान में। उसके बाद संविधान संशोधन किया गया और मूल कर्तव्य जोड़े गए। मूल कर्तव्य का उल्लेख है 51 क या 51 ए, अनुच्छेद 51 क में।
और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 77वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 40वें संविधान संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राइट आंसर है आपका 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में एक भी मूल कर्तव्य नहीं था, जबकि वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। नेक्स्ट, माही जल विद्युत परियोजना से राज्य को कितनी मेगावाट विद्युत प्राप्त होती है? माही नदी जो माही परियोजना बनाई गई है, उसका गुजरात तथा राजस्थान दोनों को अनुपात मिलता है। तो राजस्थान को कितने मेगावाट विद्युत प्राप्त हो रही है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। राजस्थान का कितना हंस मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है? ऑप्शन ए 130 मेगावाट, ऑप्शन बी 140 मेगावाट, ऑप्शन डी सी 150 मेगावाट और 160 मेगावाट। तो राजस्थान को हो रही है दोस्तों 140 मेगावाट बिजली प्राप्त हो रही है माही जल विद्युत परियोजना से, जो गुजरात और राजस्थान के मध्य चलाई गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है राजस्थान में पूर्णतः? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी बनास, ऑप्शन सी काली सिंध, ऑप्शन डी बाणगंगा। चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश से, बनास कमनौर की पहाड़ियाँ राजसमंद से बनास नदी का उद्गम होता है दोस्तों, और काली सिंध झालावाड़ में, बाणगंगा जयपुर में बहती है। तो पूर्णतः राजस्थान में बहती हैं इनमें से बनास नदी, और पूर्णतः राजस्थान में बहकर सबसे लंबी नदी है, लगभग 480 किलोमीटर इसकी लंबाई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा एक अधिकार आपातकाल में छीना नहीं जा सकता? आपातकाल में भी नहीं छीना जा सकता। ऑप्शन ए भाषण का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्र आवागमन का अधिकार, ऑप्शन सी जीवन का अधिकार, ऑप्शन डी संगठित होने का अधिकार। आपातकाल के दौरान भी ये अधिकार नहीं छीना जा सकता, वह है जीवन जीने का अधिकार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है दोस्तों, क्योंकि जीवन जीना हमारा अधिकार है और ये अधिकार आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी सूती वस्त्र मिले? राजस्थान में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना ही हुई थी दोस्तों, सूती वस्त्र उद्योग, और ये 1889 में एडवर्ड मिल्स लिमिटेड ब्यावर में हुई थी पहली मिल की स्थापना, एडवर्ड मिल्स लिमिटेड। और अब पूछा जा रहा है आपसे कि वर्तमान में राजस्थान में कुल कितनी सूती वस्त्र मिलें स्थापित की जा चुकी हैं? ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 26, ऑप्शन डी 28। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 23 सूती वस्त्र मिले हैं वर्तमान में राजस्थान में। कितनी? 23। नेक्स्ट, राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र में चीनी की एकमात्र मिल कहाँ है? एकमात्र मिल है राजस्थान में जो कि सार्वजनिक क्षेत्र में आती है, वो किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए गंगानगर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी बूंदी, ऑप्शन डी हनुमानगढ़।
तो केशवराय नामक केशवराय पाटन। स्थान पर बूंदी जिले में भी शक्कर की मतलब चीनी की मिल स्थापित की गई थी, जो कि वर्तमान में बंद हैं। और सबसे पहले गंगानगर में स्थापित की गई थी, और सार्वजनिक क्षेत्र की एकमात्र मिल वर्तमान में भी गंगानगर जिले में ही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयसमंद झील किस नदी पर स्थित है? जयसमंद झील कौन सी नदी पर बनी है? ऑप्शन ए मोरेल, ऑप्शन बी गोमती, ऑप्शन सी माही, ऑप्शन डी सोम। जयसमंद झील उदयपुर में है और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है और वर्तमान में सलुम्बर जिले में आती है, जो कि कौन सी नदी पर बनी है? ऑप्शन बी राइट आंसर, गोमती नदी पर बनी हुई है। और जयसमंद झील में 2 टापू स्थित हैं। इन टापुओं को लेकर एग्जाम में अनेक बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बाबा का बांगड़ा सबसे बड़ा टापू है, बाबा का बांगड़ा, जबकि प्यारी नामक टापू है जो कि इस झील पर बना हुआ। सबसे छोटा टापू पूछे तो प्यारी नामक टापू, सबसे बड़ा पूछे तो बाबा का बांगड़ा। नेक्स्ट, पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए केवलादेव, ऑप्शन बी सरिस्का, ऑप्शन सी बस्सी, ऑप्शन डी बंदबारेटा। केवलादेव भरतपुर में स्थित हैं, सरिस्का अलवर में है, बस्सी जयपुर में है और बंदबारेटा भरतपुर में स्थित है। तो आपसे पूछा जा रहा है पक्षियों का स्वर्ग केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, घना पक्षी विहार, ये साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है और इसी को पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, अरावली पर्वत श्रृंखला की कुल लंबाई कितनी है? आपको लंबाई बतानी है अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन ए 550 किलोमीटर, ऑप्शन बी 692 किलोमीटर, ऑप्शन सी 682 किलोमीटर, ऑप्शन डी 620 किलोमीटर। अरावली पर्वतमाला की जो विस्तार हैं वो दिल्ली से खेड़ बर्मा सिरोही से रायसीना की पहाड़ियाँ दिल्ली तक हैं। और राजस्थान में इसकी लंबाई राजस्थान में पूछे तो 550 किलोमीटर राजस्थान में, जबकि अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई पूछी जाए तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 692 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई है, जबकि 550 किलोमीटर अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में लंबाई है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुज झील किस जिले में स्थित है? भुज झील कौन से जिले में है? ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी अजमेर। भुज झील जैसलमेर जिले में स्थित है और गढ़सीसर झील भी जैसलमेर में है, जबकि जोधपुर जिले में कायलाना झील है जिसे तख्त सागर के नाम से भी जाना जाता है। बीकानेर में गजनेर झील स्थित है बीकानेर में, जो कि बटबड़ पक्षी के लिए प्रसिद्ध है और शुद्ध दर्पण झील कहा जाता है इसको। और अजमेर में पुष्कर झील दीपदान के लिए प्रसिद्ध है, अजमेर में स्थित है। आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए जैसलमेर। जैसलमेर में स्थित हैं दोस्तों भुज झील और गढ़सीसर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ स्थित है? कंजर्वेशन रिजर्व का नाम है गोगेलाव कंजर्वेशन रिजर्व। कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन ए जयपुर,
ऑप्शन बी नागौर, ऑप्शन सी अजमेर, ऑप्शन डी झुंझुनू। गोगिलाव कंजर्वेशन रिजर्व नागौर जिले में स्थित है, जो कि राजस्थान का तीसरा कंजर्वेशन रिजर्व है, तीसरे नंबर का। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है राजस्थान का पहला और दूसरा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान की जनसंख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई। जनगणना आप सब लोग जानते हो 10 वर्ष में एक बार होती है, 10 की वृद्धि 10 साल में होती है। तो इस अंतराल में 2001 से 2011 के मध्य राजस्थान की जनसंख्या में कुल कितनी प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, वृद्धि हुई, वो बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए 21.18%, ऑप्शन बी 21.3%, ऑप्शन सी 25.38%, ऑप्शन डी 26.9%। राइट आंसर है दोस्तों 21.3% की वृद्धि हुई है राजस्थान की कुल जनसंख्या 2001 से 2011 के मध्य। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात ये 2011 की जनगणना के अनुसार ही बताना है, क्योंकि उसके बाद 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन कोरोना आ गया था तो जनसंख्या नहीं हो पाई और उसके बाद जनसंख्या चली, लेकिन अभी राजस्थान सरकार के कोई आंकड़े प्रकाशित नहीं हुए, इसलिए आप लोगों को 2011 की जनगणना के संदर्भ में ही पढ़ना है और याद रखना है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात, लिंगानुपात होता है 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, 1000 स्त्रियों पर महिलाओं की संख्या 1000। तो सर्वाधिक कहाँ का है, डूंगरपुर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी पाली। सर्वाधिक के डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात है 994। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायसागर झील में पानी कहाँ से आता है। फायसागर झील में पानी कहाँ से आता है। ऑप्शन ए आनासागर झील, ऑप्शन बी पुष्कर झील, ऑप्शन सी पंचपदरा झील, ऑप्शन डी नक्की झील। फायसागर झील में पानी आता है आनासागर झील, जो कि अजमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। इसके किनारे जहांगीर द्वारा बारादरी का निर्माण करवाया गया, दौलत बाग भी बनाया गया, इसे सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ों की नगरी किसे कहा गया है। पहाड़ों की नगरी उपनाम से किस जिले को जाना जाता है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी चित्तौड़गढ़, ऑप्शन सी राजसमंद, ऑप्शन डी बांसवाड़ा। पहाड़ों की नगरी, तो पहाड़ों की नगरी कहा जाता है दोस्तों डूंगरपुर जिले को। वहाँ पर बहुत सर्वाधिक पर्वत हैं, इसीलिए उसको पहाड़ों की नगरी कहा जाता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर जिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है अपना, विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश भेजने का राज्यपाल का संविधान है। तो विधानसभा में अभिभाषण देता है और संदेश भेजता है, ये राज्यपाल का संविधान के रूप में क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए अधिकार है, ऑप्शन बी शक्ति है, ऑप्शन सी कृत्य हैं और ऑप्शन डी कर्तव्य हैं। कर्तव्य मतलब कार्य, कर्तव्य मतलब ड्यूटी। तो शब्दों में अभिभाषण और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार होता है दोस्तों, ये उसके पास अधिकार हैं। इसको शक्ति भी नहीं कर सकते, कर्तव्य नहीं कर सकते, कर्तव्य नहीं कर सकते, ये राज्यपाल का अधिकार होता है। विधानसभा में अभिभाषण देगा और संदेश भेजने का अधिकार होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा में अभिभाषण का एवं संदेश रिपीट है, सेम क्वेश्चन, अधिकार है इसका। नेक्स्ट है अपना,
राजस्थान के वह राज्यपाल जिनके कार्यकाल में ही राष्ट्रपति शासन लगाया व हटाया भी गया। तो राजस्थान के उस राज्यपाल महोदय का नाम बताना है आप लोगों को। उन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगाया गया और उन्हीं के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया था। ऑप्शन ए रघुकुल तिलक, ऑप्शन बी हुकुम सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन डी एम चेना रेड्डी। राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रघुकुल तिलक अपने राज्यपाल महोदय थे। इनके समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया और इन्हीं के समय राष्ट्रपति शासन हटा दिया गया था दोस्तों।